Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and in our last video we started with exercise number 7.4. वहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 डिस्कस किए थे और आज के वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की एक ये फिगर आपके पास दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड AB एंड CD, AB और CD जो है वो स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है। तो AB जो है वो लेस देन CD है, AB जो है वो CD से कम है। ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव है आपका कि एंगल A जो है वो एंगल C से बड़ा है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो ये जो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, प्रूफ में हमने क्या किया, हमने पहले ट्राइंगल ABC कंसीडर किया है। तो ट्राइंगल ABC जो कंसीडर किया है उसमें AB जो है वो लेस देन BC है। क्यों है? क्योंकि AB जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है। ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है। तो AB जो है वो BC से छोटा है। तो AB अगर BC से छोटा है या आप कह सकते हैं BC जो है वो AB से बड़ा है, BC जो है वो AB से बड़ा है। BC AB से बड़ा है तो BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल BAC। BC के ऑपोजिट एंगल है एंगल BAC। तो एंगल BAC जो होगा वो ग्रेटर देन होगा। अब AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल ACB। और इसका जो रीजन है एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ये जो इनइक्वालिटीज वाला जो है इज ग्रेटर, ये आपकी थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो एंगल BAC जो है वो एंगल ACB से बड़ा है। ये इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब हम ट्राइंगल ACD कंसीडर कर रहे हैं। ट्राइंगल ACD में CD जो है CD इज ग्रेटर देन AD। CD ग्रेटर देन AD क्यों कहा है? क्योंकि पहले ही ये दिया गया है कि जो CD है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है। तो जो अगर वो सबसे बड़ी है तो CD जो होगा वो AD से बड़ा होगा। तो CD के अब CD जो है ये वाली CD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल CAD। तो ये एंगल CAD जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल, और एंगल AD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल ACD। तो एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल ACD और रीजन यही होगा कि एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। जो एंगल आपका बड़ी साइड के ऑपोजिट होता है वो बड़ा होता है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब 1 एंड 2 में क्या किया है, आप इन दोनों को रिस्पेक्टिव साइड्स को ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड्स को राइट हैंड साइड में। तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल ACB प्लस एंगल ACD। तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD, जब ये पूरा ऐड किया तो आ गया आपके पास एंगल BAD। ये आपके पास आ गया एंगल, ये आ गया एंगल BAD। और एंगल ACB प्लस एंगल ACD आ गया एंगल DCB। तो इसको हम लिख सकते हैं BAD क्या है? एंगल A है पूरा, और DCB क्या है? एंगल C है। तो एंगल A जो है वो एंगल C से बड़ा है और यही चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दी गई है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, सब इनइक्वालिटीज पर ही बेस्ड है इस वाली एक्सरसाइज के। तो उसमें आपको इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल की जो थ्योरम्स करी है पहले, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो फिगर दी गई है, एक ट्राइंगल दिया गया है PQR। पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं PQR। और एक ये एंगल बाइसेक्टर बनाया है PS। ये एंगल जो है PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। PS जो है वो QPR को दो इक्वल एंगल्स में बांट रहा है, ये दो इक्वल एंगल्स में बांट रहा है। आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका कि एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ।
अब पी एस आर जो है वो पी एस क्यू से बड़ा है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। और आपको गिवन क्या है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो आपका एंगल क्यूपीएस जो है वो इक्वल टू है एंगल आरपीएस के। क्यूपीएस इज इक्वल टू एंगल आरपीएस, ये चीज आपको गिवन है। और आपको प्रूव ये करना है कि एंगल पीएसआर इज ग्रेटर देन एंगल पीएसक्यू, ये चीज आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। लेट अस स्टार्ट विद दिस। इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर जो है आपका जो है उसमें आपका है कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर जो है ये पी क्यू, ये आपको ये चीज भी यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में कि पी आर जो है वो ग्रेटर देन पी क्यू है। ठीक है, तो पी आर जो है वो ग्रेटर देन पी क्यू। अब पी आर के ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? पी आर के ऑपोजिट एंगल क्या हुआ? एंगल पी क्यू आर। और पी क्यू के ऑपोजिट एंगल क्या हुआ? पी आर क्यू। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और आपको क्या गिवन है? गिवन है आपको क्यूपीएस इज इक्वल टू एंगल आरपीएस, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। अब हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस। एक बार पी क्यू एस कंसीडर करेंगे और एक बार पी आर एस कंसीडर करेंगे। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यूपीएस इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी कि भाई सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इन ट्राइंगल पीआरएस में भी जो 3 एंगल्स फॉर्म हुए वो भी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल पीआरएस प्लस एंगल एसपीआर, ठीक है, पीआरएस प्लस एसपीआर प्लस पीएसआर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब 1 एंड 2 में क्या है? एक साइड आपके दोनों 180 डिग्री हैं, तो आप लिख देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास क्या आया? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी एस आर। ठीक है, दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो हमने दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स को भी इक्वल लिख दिया, जो कि हम लिख सकते हैं। अब क्यूपीएस और जो आपका आरपीएस है वो आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो अब क्यूपीएस और आरपीएस का है या एसपीआर? आरपीएस या एसपीआर बात एक ही है, तो आप इसको यहां से कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया? एंगल, मैं अब यहां पे बता रही हूँ, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर। यहां तक हमें आ गया समझ में? अब हमें क्या करना है? अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया गया है? फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या दिया है कि पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू। पी क्यू आर जो है आपका वो ग्रेटर देन पी आर क्यू है, ये चीज आपको यहां पर गिवन है। तो एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन ये आप इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम 1 का यूज कर रहे हैं। पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू।
ठीक है, देयरफॉर अब आप लिख देंगे कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस आर, अब ये क्या है, पी आर एस और पी आर क्यू एक ही बात है, पी आर एस लिखें या पी आर क्यू लिखें ये एक ही बात है, तो हमने पी आर एस की जगह यहाँ पर पी आर क्यू लिख दिया है, प्लस एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल, अब ये पी आर क्यू है की जगह हम पी आर एस लिख देते हैं, प्लस एंगल पी एस क्यू। ठीक है, अब पी आर क्यू और पी आर एस, पी आर क्यू और पी आर एस दोनों एक ही हैं, तो इसको आप हटा सकते हैं यहां से, तो देयरफॉर आप लिख देंगे कि एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है कि भाई अगर पी आर क्यू, चाहे पी आर क्यू लिखें या पी आर एस लिखें वो एक ही चीज है, तो जहां पे पी आर क्यू या पी आर एस अगर ऐसी इक्वेशंस में जहां पे इनइक्वालिटीज वाली इक्वेशन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, अगर वहां पे ये दोनों एक जैसे पी आर क्यू और पी आर एस सेम हो गए, इसलिए हमने इनको कैंसिल कर दिया, एंड देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ठीक है, तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको ये बताना है कि भाई जो परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल जो होता है उसमें जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, ये चीज आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। शो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई कितनी भी लाइन सेगमेंट्स आप एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगी वो ही सबसे छोटी होती है, वही सबसे शॉर्टेस्ट होती है, ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने क्या किया कि हमने पहले एक लाइन बना ली, एक लाइन बना ली L और एक पॉइंट ले लिया P विच इज नॉट लाइंग ऑन L। ठीक है, एक पॉइंट आपने ले लिया ऐसे। नाउ दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन इट, आप कितनी लाइन सेगमेंट बना लीजिए, जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगी वही सबसे शॉर्टेस्ट होगी, ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो ये 90 डिग्री मान लिया हमने, क्या किया कि एक लाइन सेगमेंट L लिया, एक पॉइंट P लिया हमने, ये दो ऐसे, एक तो PM बना दिया जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है, और एक P से एक हमने बनाई PN। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि इस सब पॉइंट से जितनी भी आप लाइन ड्रॉ करोगे, जो परपेंडिकुलर वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो ही सबसे छोटा होगा, ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो अब आप देखें इन ट्राइंगल PMN, इन ट्राइंगल PMN, ट्राइंगल PMN में आपके पास एंगल M जो है वो क्या दिया गया, 90 डिग्री। अब अगर एंगल M 90 डिग्री है तो एंगल P प्लस एंगल N ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप तीनों का सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है, अगर एक उसमें से एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री के ही इक्वल होगा, ये चीज है। अब अगर एंगल P प्लस एंगल N दोनों का सम 90 डिग्री है तो एंगल N जो होगा वो लेस देन 90 होगा, या वो एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, वो लेस देन 90 ही डिग्री आएगा, तभी उसका सम जो होगा ना वो आएगा। तो ये एंगल N जो होगा, ये आपका एंगल N जो होगा ये आपका 90 डिग्री होगा, एंगल N जो है ये आपका 90 डिग्री होगा, और एंगल M जो है वो 90 डिग्री, एंगल N एक्यूट एंगल है जो कि लेस देन 90 डिग्री है। तो आप कह देंगे देयरफॉर एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N, और एंगल M के ऑपोजिट क्या है, PN है, और एंगल N के ऑपोजिट क्या है, PM है। PM आपका परपेंडिकुलर सेगमेंट है विच इज द शॉर्टेस्ट, परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है वो आपका शॉर्टेस्ट होगा। So with this we have completed our exercise number 7.4. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।